सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे होंगे। तो चलिए हम जो अभी तक के क्वेश्चंस के हिसाब से हम आपको जो निचोड़ देने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और बड़ा पेशेंस से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा दोस्त मेरे। कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, क्यों प्रतीत होता है? अगर आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे तो हम लोग कहते हैं बे आ नी पिनाला। हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? बे आ नी पिनाला। बे आ नी ह टी नाला। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता, तरंग दैर्ध्य बढ़ता, अब बाद बाकी घटता, बाद बाकी जो है वो घटता, यानी प्रकीर्णन भी घटता। सबसे कम प्रकीर्णन सबसे ऊपर वाले का होता है, लाल का। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? कहता है नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, आकाश नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी और नीले का प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है, एकदम होता है। देखो बैगनी और नीला इस सेक्शन में आता है तो इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, ऊपर वाले का जो होता है उसका कम होता है। ऊपर वाले का प्रकीर्णन कैसा होता है? कम होता है। आप अगर पढ़े होंगे दोस्त मेरे, पढ़े होंगे वो, अगर आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे, बे आ नी ह पी नाल, नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता, तरंग दैर्ध्य बढ़ता, बाद बाकी घटता, यानी प्रकीर्णन का मान घटता है। प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन घटता। तो सबसे कम प्रकीर्णन होता है इस सेक्शन का, प्रकीर्णन होता है कम, और इस सेक्शन का प्रकीर्णन होता है अधिक। इस सेक्शन का प्रकीर्णन होता है अधिक। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो नीला और बैगनी है इसका प्रकीर्णन अधिक होगा अन्य रंगों की तुलना में, इसीलिए आकाश नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। अब बताओ, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी फोकस दूरी f का मान हो गया -20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, u का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। अब कहता है दर्पण का प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? v का मान निकाल दीजिए। दर्पण है, खट से लगाना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर यही लेंस रहता तो फॉर्मुला लगाते 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये दोस्त मेरे अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन में से एक है। f बराबर r/, कौन सूत्र है? यही माइनस हो जाएगा तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा। अगला 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 क्या कहता है? देखो, अगला कहता है ताप दीप्त बल्ब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो बल्ब हम लोग यूज करते हैं उसके में कौन सा कथन सत्य है? बताओ जल्दी से, कौन सा कथन तापदीप्त लैंप के बारे में सही है? तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना होता है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? तंतु जो होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन या नाइक्रोम का बना होता है। व्हाट इज द आंसर? एकदम सही है, तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना होता है, 100% सही है। और फिर कहता है अगला, अगला क्या कर रहा है? देखो, कहता है तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी होती है, यह भी सही है। प्रयुक्त तंतु पतला होने का इसका प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। नहीं भाई, इसका नाइक्रोम और टंगस्टन दोनों का प्रतिरोध उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक तो 3380 डिग्री सी होता है। इसमें से अधिक धारा संभव बनाने के लिए तंतु की प्रतिरोधकता कम होती है। एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। द राइट आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। कुछ कुछ दोस्त मेरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। एक गॉस, ध्यान से देखना, एक टेस्ला बराबर, मिला हो कि नहीं मिला? आ गया। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। यहां से अगर इसका उल्टा करेंगे तो 10⁻⁻4 टेस्ला बराबर हो जाएगा एक गॉस। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? तो हमको कह रहा है एक गॉस बराबर, एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला इज द राइट आंसर। अगर हम एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, तो एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होगा। अगला 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 बता दो क्या होगा? वाटर पंप। पंप मतलब बताओ किस ऊर्जा को? वाटर पंप जो है इसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और मिलता है हम लोगों को यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। पंप में विद्युत देते हैं तो घूमने लगता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। भी बराबर एन लैम्डा का दोस्त मेरे सवाल पूछ रहा है, भी बराबर एन लैम्डा के सवाल पूछ सकते हैं। भी बराबर एन लैम्डा का मान सुने हो ना? भी बराबर एन लैम्डा से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला 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 बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप का गुण नहीं है?
अपर रूप का गुण नहीं। अपर रूप क्या होता है? जैसे कार्बन के 3 अपर रूप हैं। अपर रूप की अगर हम बात करें, देखो अपर रूप की अगर हम बात करें, अपर रूप में आ गया हीरा ले लो, कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट ले लो, फुलरीन ले लो, फुलरीन ले लो, ये सब कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप। अगर ये एक ही तत्व के हैं, कार्बन का ही अपर रूप है, तो दोस्त मेरे इसका मतलब इसके रासायनिक गुण जो होंगे एलोट्रॉप्स के, रासायनिक गुण समान होंगे। आप कहिएगा कैसे? रासायनिक गुण कैसे समान होंगे गुरुजी? रासायनिक गुण, रासायनिक गुण जो होगा, रासायनिक गुण जो होगा वो समान होगा। आप कहिएगा कैसे गुरुजी, कैसे समान होगा? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तीनों में कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप बोले तो एलोट्रॉप्स, तो सब कार्बने है, तो एक रासायनिक गुण समान होगा। एक रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। जल्दी बता दो व्हाट इज द आंसर। एक जो रासायनिक गुण होगा वो क्या होगा? समान होगा कि अलग अलग होगा? क्वेश्चन कह रहा है बताओ, निम्नलिखित में से एलोट्रॉप्स का गुण नहीं है, पूछ रहा है। कह रहा है एलोट्रॉप्स का गुण नहीं है, तो नहीं है कौन नहीं है? कहता उसके रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है। रासायनिक गुण समान होंगे, ये गुण है। उल्टा लिख दिया है। हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये सब आप खूब पढ़े होंगे। एक रिएक्शन दोस्त मेरे जो अभी ट्रेंडिंग में है, Al2O3 प्लस HCl, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2O। ये पूछ सकता है, या तुमको जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है CaCO3 इट विल गिव CaO प्लस CO2, या लेड नाइट्रेट, या लेड नाइट्रेट को गर्म करेगा PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2। जाएगी क्या? हो गया। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन तो भैया अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन है, नेप्थलीन है, नेप्थलीन है, आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, कपूर है, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित मतलब ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, इसको ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय सुने हो? शक्ति बराबर कार्य बटा समय, इससे भी क्वेश्चंस कार्य का मान दे देगा तुमको, मान लो 50, समय का मान दे देगा 2 बराबर 25 वाट इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किलो के बदले होता है 1000, किलो के बदले कितना होता है? 1000। अगला, अगला बता दो दोस्त मेरे। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बना देगा? लवण प्लस जल बनाएगा। कितना बार आपको हम पढ़ाए थे ये बात दोस्त मेरे, बढ़िया देख लो। अम्ल क्षार किधर चल गया रे? इधर है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा लवण, लवण प्लस जल, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण प्लस कौन गैस? हाइड्रोजन गैस, पढ़े हो? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो ध्रान का मतलब होता है सूंघना, और रस संवेदी का मतलब होता है स्वाद। रस संवेदी का मतलब होता है दोस्त मेरे स्वाद। आंसर बता। इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में, इथेनॉल हो गया C2H5OH, इसको इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH में बदल दिया, तो भैया ऑक्सीजन जुट गया। ऑक्सीजन जुटा ना, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन जुटा तो यह अभिक्रिया क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो गया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा लवण और जल, अम्ल धातु से विक्रिया करेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। हो गया। अगला अगला अगला, हेलो बता, हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में, जब यह हाइड्रोक्साइड दे दिया मतलब यह क्षार हो गया, संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विलयन का पीएच क्षार हो गया तो क्षार में पीएच जितना ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ज्यादा होगा।
पीएच हो गया, बताओ जल्दी से, व्हाट इज आंसर? 9 की 10 की 11 क्या होगा आंसर? विलियन का पीएच मान उच्च पीएच मान होगा, उच्च क्षारीय होगा, लेकिन अम्लीय में उल्टा होता है, जिसका पीएच कम होगा उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। पीएच कम अम्लीयता ज्यादा, पीएच कम अम्लीयता अधिक, पीएच अधिक अम्लीयता कम, पीएच अधिक अम्लीयता कम, पीएच कम अम्लीयता ज्यादा। लेकिन वही क्षारीयता में क्या होता है, पीएच का मान ज्यादा होगा तो क्षारीय भी ज्यादा होगा, अब पीएच मान कम होगा तो दोस्त मेरे क्षारीय भी कम होगा। अच्छा ये ध्यान रखना, जब भी धातु का कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ तो कौन सी गैस निकलेगा? धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेगा कौन सी गैस निकलेगा? एक ऑप्शन है तुम्हारा पहला CO2, दूसरा ऑप्शन है CO। बताओ कौन सी गैस निकलेगा? हम कितना बार बोले थे CO। व्हाट इज आंसर? धातु के कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेगा CO2 की CO। विलियन में उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलियन, पीएच मान अगर उच्च होगा, कहता हाइड्रोक्साइड न है तो क्षार होगा। धातु के कार्बोनेट जब ये दे दिया सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी तुरंत बताते कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा CaO प्लस CO2 बनाएगा। अगला बताओ, रेगिस्तानी पौधों में विशेषता जल की हानि न्यूनतम करने के लिए क्यूटिकल्स का उपयोग किया जाता है। क्यूटिकल्स सबसे बाहरी आवरण में होता है दोस्त मेरे, जो जल की हानि से रोकता है। जल की हानि को क्या करता है? रोकता है। जल की हानि को क्या करता है? रोकता है। आगे बढ़े। अगला बताओ, मैग्नीशियम रिबन, ये तो सबको पता होगा दोस्त मेरे, ये अभिक्रिया सबको पता होगा, Mg प्लस O2 दैट विल गिव्स MgO प्लस ऊष्मा प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, प्लस प्रकाश। यह अभिक्रिया सबको पता होगा, कौन नहीं जानता है जग में? मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा तथा प्रकाश इज द राइट आंसर। C4 कैट इज द राइट आंसर होगा। बढ़े, जल्दी बता, जियोट्रॉपिज्म क्या है? ई दोस्त मेरे, जियोट्रॉपिज्म का नाम सुने हो? जियोट्रॉपिज्म क्या है? व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्रकाश के प्रति प्रकाशानुवर्तन सुने हो? गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जो प्रकाश के प्रति, जैसे सूरजमुखी प्रकाशानुवर्तन, पानी के प्रति जलानुवर्तन। जियो मतलब हो गया पृथ्वी, आप पृथ्वी बोले तो क्या? गुरुत्वाकर्षण, एकदम सिंपल सा बात है। अगला 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 बता दो जल्दी से। निम्न एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा लेता है, वह अधिकांश उत्सर्जित करेगा। जल्दी बताओ, जो व्यक्ति भोजन में प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा लेता है वो क्या उत्सर्जित करेगा? व्हाट इज द आंसर? हेलो, बताओ जल्दी, क्या उत्सर्जित करेगा? यूरिया। उसके मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होगी। गर्भवती महिला जो है प्रोटीन का सेवन अधिक करती है ताकि भ्रूण को पोषण मिल सके, और उसके मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन किससे बनता है? अगर कहेगा प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। अमोनिया के कारण कहेगा मूत्र में गंध होती है। अमोनिया के कारण अगर कहें तो मूत्र में गंध होती है। मूत्र में दोस्त मेरे गंध किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण होता है। होता है। अगला, यूरिक अम्ल होगा नहीं, यूरिक अम्ल के कारण ही दोस्त मेरे अर्थराइटिस वगैरह का मामला बनता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। गन्ना, अंगूर, गुलाब, आम। बताओ जल्दी से। कायिक प्रवर्धन मतलब काट के जो लगाता है, अलैंगिक जनन का एक भाग है। लैंगिक अलैंगिक जनन एक बार जरूर देख लेना। कायिक पर यहां दोस्त मेरे इसको काट के लिखो जंतु। वैसे आम में भी नहीं होता है, आम का डायरेक्ट डंठल काट के लगाओगे तो नहीं लगेगा, लेकिन उसमें ग्राफ्टिंग वगैरह हो जाता है। इसको काट के लिखो जंतु। एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो जंतु हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं होता। वैसे आम में भी आप डायरेक्ट काट के लगाओगे डंठल तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके अलग अलग प्रोसेस है। गन्ना में लग जाएगा, गुलाब में भी लग जाएगा, अंगूर में भी लग जाएगा। बताओ, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का मिश्रण है। सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सी से कम होता है। 450 डिग्री सी से क्या होता है? कम होता है।
एक्वारेजिया का नाम सुने हो? एक्वारेजिया से क्वेश्चन पूछता है। एक्वारेजिया बताओ किसका किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया की अगर हम बात करें, जिसको आप अम्लराज कहते हैं, जिसको आप अम्लराज कहते हैं, यह मिश्रण है HCl अनुपात HNO3, वो भी सांद्र। कितना अनुपात? कितना? 3:1। और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता, गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। अगला 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 बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? डीडीटी कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करने से हानि क्या होता है? डीडीटी का नाम सुने हो? डीडीटी का छिड़काव पहले किया जाता था, क्या हानि होता है? ये आसानी से सड़ने योग्य नहीं होता। प्लास्टिक कचरा हमारे लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि उससे हम लोग जला देते हैं तो बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है।